ये काम करेंगे आरएसएस के? इनमें हिम्मत है? आरएसएस के भी सोता देखा आपने? आरएसएस ने कभी भी बाबा साहब को गाली नहीं दी, कभी भी किसी भी अम्बेडकरवादी को गाली नहीं दी आरएसएस ने। वो रूट लेवल पे काम करता है, वो सूखी रोटी खा, पैर में चप्पल नहीं होती, इसको फटी धोती होती है, वो रूट लेवल पे काम कर रहा है, 100 साल से काम कर रहा है, आज वो कामयाब है। और ये लोग टाई पहन के काम करेंगे, टाई पहन के ईवीएम को गाली देंगे, ब्राह्मण को गाली देंगे, मंचों से गाली देंगे, उनके देवी देवताओं को गाली देंगे। यहाँ पर एक हवन कुंड हुआ, पब्लिक मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ 247। लगातार ये देखने की कोशिश करते रहते हैं हम भी कि बहुजन समाज और मुस्लिम समाज जो एकता का यानी कि दावा करते हैं, उनके प्रोग्राम कैसे सक्सेसफुल होते हैं और कैसे कैसे होते हैं। विजुअल में आप देख ही रहे हैं। डॉक्टर साहब, प्रोग्राम हो रहा है, बहुजन और मुस्लिमों की संख्या नेताओं की दिखाई दे रही है, जनता कहाँ है? नेताओं को जनता समझ गई है। नेताओं को जनता बहुत अच्छी तरह समझती है। ये जो नेता है ना, जितने भी नेता बैठे हुए हैं, अगर ये 500 लोग भी अपने साथ लेके आते तो कुर्सियां खाली नहीं होती। मजाक बना रहे हैं लोग। मैं बता रहा हूँ ना क्या है। अगर ये नेता रिटायर होने के बाद में 40 साल नौकरी करेंगे, 20 साल नौकरी करेंगे, समाज याद नहीं आता है, किसी से कोई मतलब नहीं है। रिटायर होने के बाद में समाज याद आता है, राजनीति याद आती है। उसके बाद में मंच पे आएंगे, भाषण करेंगे और सोचेंगे कि पब्लिक आ जाएगी, हम लोग गाली देंगे। बिल्कुल 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 सही कर। केवल मुद्दे की बात नहीं, केवल पंडितों को, ब्राह्मणों को कोसेंगे, मनुवाद को कोसेंगे। काम नहीं कर, रूट लेवल पे काम नहीं करना है। अगर ये जितने लोग बैठे हुए हैं मंच पे, जितने भी लोग बैठे हुए हैं, 50 भी लोग बैठे हुए हैं, अगर 500 करके भी लाते, एक भी कुर्सी खाली नहीं होती। सारी कमी रहती है, कहाँ कमी रहती है? मैनेजमेंट काम कर रहा है। सबको नेता बनना है ना, रूट पे तो आएगा नहीं कोई भी जब आप पब्लिक से नहीं जुड़ोगे। कैडर नहीं है, नेता है। कैडर नहीं है, नेता है। कैडर नहीं है, नेता है। आपने देखा होगा यहाँ पे मुस्लिम भी नहीं है। आज जो ना 6 दिसंबर है, आज बाबरी मस्जिद का जो ना शहादत दिन भी है, और हमारे जो बाबा साहब हैं उनका परिनिर्वाण दिवस भी है। और आरएसएस ने बड़े प्लान से, उनको पता था कि 6 दिसंबर का जो ये दिन है, ये पूरे भारत में जोर शोर से मनाया जाएगा, लोग बाबा साहब को श्रद्धांजलि देंगे। डाइवर्ट करने के लिए उन्होंने बाबरी मस्जिद को तोड़ने के लिए 6 दिसंबर चुना, डाइवर्ट करने के लिए। उसको मालूम था आरएसएस को कि हम कैसे डाइवर्ट करेंगे समाज को, क्योंकि आज जो मनुवादी लोग हैं जिन्होंने बाबरी मस्जिद को तोड़ा है, आज वो शौर्य दिवस मना रहे हैं। उसमें बहुजन भी है, उसमें बहुत सारे ओबीसी भी हैं, SC ST भी हैं जो खुश हो रहे होंगे, ठीक है। और आज हमारे जैसे लोग भी हैं जो बाबा साहब से प्यार करते हैं, जो बाबा साहब के अनुयायी हैं, कि हम बाबा साहब की बात कर रहे हैं, बाबा साहब को पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं। तो ये उन्होंने वहाँ डाइवर्ट किया। और मैं भी यहाँ देख रहा हूँ NRC CA में मुस्लिम भाइयों को बहुजनों ने अकेला छोड़ दिया था। संविधान याद आता है। बहुजनों ने अकेला छोड़ दिया था। बहुजन तब भी साथ थे। बहुजन हमेशा साथ रहता है, बहुजन साथ रहता है। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि मैं किसानों को भी देख रहा हूँ, बाकी को भी देख रहा हूँ, जब किसी पे मुसीबत आती है तो संविधान याद आता है, बाबा साहब याद आता है। और उसके बाद में 5 साल, 14 अप्रैल को कभी भी बाबा साहब याद नहीं आएंगे, 6 दिसंबर को बाबा साहब याद नहीं आएंगे, संविधान दिवस में बाबा साहब याद नहीं आएंगे। अगर कोई घटना होती है बड़ी, तब बाबा साहब संविधान, जय भीम के नारे लगेंगे और वो संविधान को लेकर की बात होगी। जब मौलिक अधिकारों की बात होगी, करो मन्नतें मांगो और पूजा करो। वही है, मन्नतें मांगो, पूजा करो। अगर वास्तव में संविधान से प्यार होता। पूजा की बात जब आ रही है तो एक बात यहाँ कही भी जा रही है, गुपचुप मुझसे कहते हैं, कैमरे पर बात करने के लिए मना कर दिया सबने। मैं सवाल कर रहा हूँ उससे मुतालिक, सबके सब एक ही बात कह रहे हैं कि एक यहाँ पर मूर्ति रख दी जाती या चद्दर बिछा दी जाती दरगाह की, तो यहाँ भीड़ हो जाती। डेफिनेट हो जाती, चमत्कार सब कुछ चाहिए। और आप जिसका आप दिन बना रहे हो ना, उन्होंने तो इस चीज़ को तोड़ा है। वो तो चमत्कार, उन्होंने तो 22 प्रतिज्ञाएं, उन्हें याद करिए ना, 22 प्रतिज्ञाएं जो उन्होंने दी हैं, बाबा साहब ने ली थी। वो तो क्रांतिकारी कदम था उनका। नहीं, उनका इस चीज़ से मतलब नहीं है। देखिए, तो संविधान की बात है। अगर आप संविधान की बात करोगे तो संविधान पे तो सबको इकट्ठा हो जाना चाहिए। संविधान तो सबके लिए दिया है, खाली दलितों का थोड़ी ना है, पूरे देश के लिए, महिलाओं के लिए है, सभी के लिए है। क्या खाने पीने का इंतजाम नहीं है यहाँ पे? खाने का इंतजाम नहीं है। देखिए, कहते हैं ना कि जहाँ खाना नहीं वहाँ भीड़ नहीं। मुझे पता नहीं, नहीं है यहाँ, मुझे मालूम नहीं है। बिरयानी होती तो शायद आ जाते। मैंने ये भी ग्राउंड, छोले पूड़ी हैं, शायद होंगे मुझे, या नहीं है, शायद होंगे या नहीं होंगे, हम भी देख लेंगे। बहरहाल मुझे पता, ये तो अभी मालूम पड़ चुका कि अभी तक तो मैंने भी खाना नहीं खाया है, पब्लिक है नहीं बिल्कुल। शायद होंगे, मुझे पता नहीं है, शायद होंगे।
लेकिन ऐसा है संविधान को जब तक लोग सीरियस नहीं लेंगे, जब तक पढ़ेंगे नहीं। बात कर रहे हो आप, बात ये आ रही है कि जो संविधान का ज्ञान देने वाले हैं, उसको प्रचार करने वाले हैं, वो लोग चंदा करके पैसा खा जाता है जनता के। जनता क्यों आवे उनके बीच में? हाँ, अब आपकी बिल्कुल ठीक बात है। अब मैं भी आया हूँ शिवपुरी में, आप भी आओ शिवपुरी में। मुस्लिम कब तक चंदा देगा? मैं कह तो रहा हूँ, मैं भी आया हूँ ना आपको। अब ये जो चेहरे हैं ना, जिन्होंने कॉल किए बुलाया है, ये एक्सपोज हैं। अब पब्लिक तो एक्सपोज करती है, जिनसे चंदा लिया है, जिनसे बार बार आप चंदा ले रहे हो और उनके काम नहीं कर रहे, रूट लेवल पे काम नहीं कर रहे। जब उनकी पिटाई होती है, उनके साथ में एट्रोसिटी घटनाएं होती हैं, उनके हक अधिकार छीने जाते हैं, आप लोग फोन नहीं उठाते, आप लोग उनकी बात नहीं करते, आप लोग थाने में नहीं जाते। नहीं, आपको डर लगता है ना आपको बंद होने में, तो वही पब्लिक है आज उसने आईना दिखा दिया। प्रोग्राम फेल होने डेफिनेटली कहीं भी होगा। अगर आप इनोसेंट बन के बात करोगे, काम की बात करोगे, मैं हूँ 10 साल से काम कर रहा हूँ, मेरे पीछे पब्लिक है, नहीं मैं खड़ा हो जाता हूँ, पब्लिक आ जाती है, क्योंकि मुझे नेता नहीं बनना है। ये चेहरा है, आईना है, ये दिख रहा है आपको, ये चेहरा है, आईना है। पब्लिक आईना दिखाती है, पब्लिक को ज्यादा बेवकूफ नहीं बना सकते किसी भी चीज पे। पब्लिक पलट के जवाब देती है। और हमने देखा आंदोलन, हम बहुजन वाले हैं, हमने SC ST देखा। जब यही मनुवादी थे, इन्होंने हमारे SC ST एक्ट को छेड़ा, 11 लोगों की बच्चों की हमारी शहादत हुई, पूरा भारत जलाया, पूरा भारत रोड पे आया। जब इन्होंने हमारा मंदिर तोड़ा, इसी दिल्ली में यही ग्राउंड था, लाखों लोग थे, हमने वो भी दिखाया, इसको SC ST में दिखाया, रविदास मंदिर में दिखाया, 13 पॉइंट रोस्टर में दिखाया, और भी हम दिखाएंगे। हमारे पास ताकत है बहुजनों की, लेकिन बेवकूफ़ी नहीं है, हम जानते हैं यूज कहाँ होना है। उनके साथ नहीं आना नेताओं के, दोगले नेताओं के साथ नहीं आना है, जो केवल वो राजनीति करता है, घर में बैठ के राजनीति करना है, यूट्यूबर बन के राजनीति करना है, उसको मैं पहचानना है। मैंने देखा बहुत सारी शहरें आज तक मैंने देखी नहीं 10 साल में, मैं नाम लेना नहीं चाह रहा, बहुत सारे यहाँ भी लोग हैं, मैंने 10 साल में उनको किसी भी आंदोलन में नहीं देखा। देंगे और शोर मचा के निकल लेंगे। आज 2024 है, 2024 में वो लोग आ रहे हैं निकल के, और वो अपने आप को बड़ा शो कर रहे हैं। और 2024 में एक बात तो बता दूं मैं, अक्सर चौक यानी कि चौक जाते होंगे आप, बड़ी तगड़ी बाइट देखकर, यानी कि किसी न किसी यूट्यूब चैनल पर आप देखते होंगे, शोर मचाता हुआ नेता, मोदी की ऐसी तैसी करता हुआ नेता, मनुवाद पर हमला करता हुआ नेता, बड़े तगड़े तगड़े बयान देना। आदमी इनके पीछे दो नहीं होते हैं, ये है सच्चाई। उन नेताओं की जो तगड़े तगड़े भाषण देते हैं मीडिया, सोशल मीडिया पर और यूट्यूबरों को देते हैं, और ऐसा माहौल बना देते हैं कि आदमी का रुआ रुआ खड़ा हो जाता है, और वो सोचने में मजबूर हो जाता है कि लड़े तो लड़े किससे। पर जब बात आती है प्रोग्राम की, प्रोग्राम के बाद में बात आती है चुनाव की, चुनाव लड़ने की, तो ढक के 3 पात, EVM पर इल्जाम और मनुवाद पर हमला, इस तरह के बयान होते हैं। मैं देख रहा हूँ यहाँ पर EVM पर निशाना साधा जा रहा है, मनुवाद पर निशाना साधा जा रहा है, मैनिफेस्टो पेश क्यों नहीं किया जा रहा है? मनुवाद पे ये होते कौन है निशाना साधने वाले? ये काम करेंगे RSS की तरह? इनमें हिम्मत है? RSS के भी सोता देखा आपने? RSS ने कभी भी बाबा साहब को गाली नहीं दी, कभी भी किसी भी अम्बेडकरवादी को गाली नहीं दी RSS ने। वो रूट लेवल पे काम करता है, वो सूखी रोटी खा, पैर में चप्पल नहीं होती, उसको फटी धोती होती है, वो रूट लेवल पे काम कर रहा है, 100 साल से काम कर रहा है, आज वो कामयाब है। और ये लोग टाई पहन के काम करेंगे, टाई पहन के EVM को गाली देंगे, ब्राह्मण को गाली देंगे, मंचों से गाली देंगे, उनके देवी देवताओं को गाली देंगे। नहीं, मंचों से आप उनके देवी देवता को गाली दोगे। आप क्या कर रहे हो? आप उन्हें इकट्ठे कर रहे हो। 15 और 85 की जो लड़ाई है ना, ये 15-85 की लड़ाई, वो अच्छी तरह से RSS वाले लड़ रहे हैं उसको। उन्होंने 85 को अपने पास कर लिया और 15% तुम्हें छोड़ दिया। आप जब आए दिन उनके देवताओं को, उनके भगवानों को गाली दोगे, तो वो लोग तो इकट्ठे हो जाएंगे ना। शिक्षित आदमी है। एक सवाल, मैं इस्लाम के बारे में जानता हूँ कि कुरान साहब मना करता है कि किसी भी देवी देवताओं को गाली नहीं देना, किसी के भी धर्म को गाली नहीं देना है। उसमें अल्लाह खुद फरमा रहा है कि नहीं तो लोग पलट के उल्टा गाली यानी कि अल्लाह को ही कहेंगे बुरा। तो इस तरह से आप बौद्धिस्ट की जानकारी रखते हैं, क्या बौद्धिस्ट धर्म में ऐसा है कि बौद्धिस्ट लोग मनुवादियों को, मुस्लिमों को या किसी को भी उल्टा सीधा कहें, उन पर सवाल करें, तंज करें? नहीं, बौद्ध धर्म में तो पंचशील है। पहली बात तो धर्म ही नहीं, वो तो धम्म है, वो तो जीवन को सिखाने का मार्ग है, देने का नहीं है ना। नहीं, वो तो बहुत शांति प्रिय है, और इतना शांति प्रिय है कि देश के मतलब दुनिया के कम से कम 28 देशों में लागू है। बुरा कहने का नहीं अधिकार नहीं, मतलब ही नहीं है। और जो लोग बुरा कहते हैं ना, वो लोग बौद्धिस्ट हो ही नहीं सकते। पॉलिसी में क्या है, बहुजन पॉलिसी में क्या बुरा कहना जरूरी है क्या? किसी नहीं, कहना जरूरी नहीं है, लेकिन क्या देखिए क्या है, जो हमारे जो दलित भाई है ना, जैसे मैं हूँ, उनके साथ में जो 4 हुए माना है मैंने, उसका मंडन दूसरे तरीके से की सर। आज भी हो रहे हैं।
अब रुके नहीं है। आज भी हमारी बहन बेटियों के साथ रेप हो रहा है, आज भी घोड़ी से उतारा जा रहा है, आज भी पानी पीने पर मारा जा रहा है, आज भी अच्छे कपड़े पहनने पर मारा जा रहा है, आज भी हमारे मुंह से काट ली जाती हैं। वो सब आज भी हो रहा है, आज भी हो रहा है। लेकिन किस धर्म में हो रहा है, हमें ये देखना पड़ेगा धर्म कौन सा है, किस धर्म में हो रहा है। अगर हमारा उस धर्म में इतना अत्याचार हो रहा है तो हमारा हक है उस धर्म को छोड़ने का, उसकी बुराई करने का, ना कि गाली देने का। हम उसकी बुराई बता के उसको छोड़ सकते हैं। ये है 4 आदमी बैठ के, 4 आदमी बैठ के, डेफिनेटली परिवार में बैठ के। परिवार में बैठ के हम बात करेंगे ना। अभी मैं भी हूँ, मैं भी बात करता हूँ। मैं कहता हूँ कि मैंने क्यों छोड़ा, मैं क्यों आया। क्योंकि जब आज भी आप हमारे लोगों को अपने पास में बैठने पर विरोध करते हो, गांव देहातों में आज भी उनके साथ में हुक्का पानी नहीं रख सकते, उनको घोड़ी पे चढ़ने से रोक रहे हो, तो वो लोग क्यों आपके धर्म में बने रहेंगे। कोई भी धर्म हो, XYZ कोई भी धर्म हो, अगर आपका मुस्लिम धर्म है, अगर उसमें डिवाइडेड रूल है, अगर वो एक दूसरे का हाथ का पानी नहीं पिएगा, एक दूसरे की अवहेलना करेगा, तो आप उसे छोड़ सकते हो, आप उसमें नहीं बने रह सकते। बिल्कुल बिल्कुल। बाबा साहब ने छोड़ा, बाबा साहब ने 20 साल तक ट्राई किया हिंदू धर्म में सुधार करने का। बाबा साहब ने 20 साल तक ट्राई, 20 साल दिए पूरे बाबा साहब ने, 20 साल की लड़ाई लड़ी, और वो ये ट्राई करते रहे कि ये केवल सुधर जाएं और ये वो उच्च स्थान दे दें हमें, हमारे लोगों को, जो ये अदर को दे रहे हैं। वाह। गांधी जैसे लोगों ने, पटेल जैसे लोगों ने, नेहरू जैसे लोगों ने ये कसम खा ली कि अम्बेडकर साहब हम आपको ये उचित दर्जा नहीं देंगे आपकी कौम को। तब बाबा साहब ने 20 साल के बाद में बुद्धिज्म का रास्ता अपनाया, उन्होंने हिंदू धर्म को छोड़ा, फिर वो बुद्धिज्म के रास्ते पे गए। शुक्रिया बात करने के लिए डॉक्टर साहब। तो कुल मिला के अगर बाबा भीमराव अम्बेडकर की अगर बात लास्ट में हुई है, तो अगर बाबा भीमराव अम्बेडकर की कहा भी जाता है, माना भी जाता है कि अगर मान लो एक तरह से बाबा भीमराव अम्बेडकर ब्राह्मण होते हैं और ब्राह्मण होने के बाद में इस मुहिम को आगे बढ़ाते तो ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाते हैं बजाय एक दलित के। क्योंकि दलित बाबा भीमराव अम्बेडकर थे और बहुजनों की बात करते थे, कहीं ना कहीं हिंदुज़म में यानी कि सुधार की बात करते थे, पर ऐसा इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि वो दलित सुधार करने की बात कर रहा था। ये भी एक बात कही जाती है, पर फिर भी बात ये आती है कि अगर धर्मों से, मनुवाद से और एक तरह से दरगाहवाद से अगर लोग जो परेशान हैं और इन पर निशाना साधते हैं, तो कम से कम अपने समाज में वो नेता, जो निशाना साधने वाले नेता हैं, वो अगर चाहते हैं कि कहीं ना कहीं बदलाव आए, तो अपने समाज से तो ईमानदारी बरतो। ऐसे प्रोग्रामों को पिटवाने से और पिटे हुए प्रोग्रामों को करने से तुम्हें क्या मिलेगा? तुम्हारे समाज की बदनामी होगी और तुम्हारी भी बदनामी होगी। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज़ 247।